नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक तरफ है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी, खासकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या एआई भारत में कैंसर के खिलाफ इस जंग में एक नई उम्मीद बन सकता है? चलिए, इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टेक्नोलॉजी कैंसर के खिलाफ ये जंग जीत सकती है? सोचिए जरा, क्या मशीनें, क्या कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक ऐसी बीमारी को हरा पाएंगे जो हर साल लाखों लोगों की जान ले रही है? ये सवाल, आप जानते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। और ये लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा। 16 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये 16 लाख जिंदगियां हैं। पिछले साल सिर्फ भारत में इतने लोगों में कैंसर का पता चला। ये आंकड़ा ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी सीरियस है। और पता है सबसे चिंता की बात क्या है? ये नंबर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ साल पहले की बात करें तो ये आंकड़ा 12 लाख था और आज 16 लाख। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जहां कैंसर का बोझ सबसे ज्यादा है, तीसरा सबसे बड़ा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद और भी परेशान करने वाला है। इन 16 लाख मामलों में से पता है कितने लोगों की जान चली गई? 10 लाख। 10 लाख मौतें। मतलब हर 3 में से 2 मरीज ये जंग हार रहे हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें किसी भी हाल में बदलना है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे बदलेंगे कैसे? और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक हीरो की तरह सामने आती है। जी हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरी लड़ाई का रुख पलट सकता है। और एक बात साफ समझ लीजिए, एआई डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि ये उन्हें एक तरह की सुपर पावर दे रहा है, उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि एआई आखिर करता क्या है? चलिए इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, ये डॉक्टरों को एक्सरे और स्कैन जैसी रिपोर्ट को बहुत तेजी से और ज्यादा सटीकता से पढ़ने में मदद करता है। दूसरा, जहां इलाज का प्लान बनाने में पहले कई कई घंटे लगते थे, एआई उसे कुछ ही मिनटों में कर सकता है। और तीसरा, जाहिर है जब ये सब तेजी से होगा तो ज्यादा मरीजों तक सही समय पर इलाज पहुंच पाएगा। है ना कमाल की बात? और हाँ, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जो एक्सपर्ट्स भी बार बार कहते हैं, एआई कभी भी रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर की जगह नहीं लेने वाला। नहीं, ये बस उनके हाथों में एक जबरदस्त टूल है, एक ऐसा टूल जो उन्हें और भी बेहतर बनाता है, ताकि वो उन छोटे छोटे ट्यूमर्स को भी पकड़ सके जो शायद पहले इंसानी आंखों से चूक जाते थे। और अच्छी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी पूरा सपोर्ट कर रही है। सरकार ने कैच नाम का एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, देश भर से सबसे बेहतरीन एआई आइडियाज को ढूंढना और उन्हें असलियत में बदलने में उनकी मदद करना। और आप अंदाजा लगाइए कि लोगों में इसे लेकर कितना जोश है। इस कैच चैलेंज में जानते हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया? पूरे 299। इनमें से 35 को शॉर्टलिस्ट किया गया और आखिर में 10 विजेताओं को चुना गया। ये नंबर चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस मौके की जरूरत है। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों के कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। इसका असर हम सब पर पड़ेगा। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में करियर के नए नए दरवाजे खुलेंगे। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपको या आपके परिवार को छोटे शहरों में भी बेहतर और तेज इलाज मिल पाएगा। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए तो हेल्थ टेक में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए जबरदस्त मौके हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत के आखिर में आते हैं। इस सारी टेक्नोलॉजी, इन सारे आंकड़ों, इस सबसे हमें क्या सीखना चाहिए? इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल मैसेज क्या है? और वो संदेश ये है कि भारत में टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कोड या मशीन नहीं है, ये कैंसर के खिलाफ एक उम्मीद है। इस बड़ी लड़ाई में ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। ये एक नई सुबह की तरह है, जहां हर नई खोज, हर नया इनोवेशन किसी की जिंदगी बचा सकता है।